पोस्टर नीचे होंगे तो पता चलेगी। आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाने सहित जन सुविधाओं को लेकर सरकार को घेरने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने मेरा शहर मेरा हक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का बिगुल हरियाणा के 3 प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर से बजाया है। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा चंडीगढ़ प्रभारी सत्यवान गहलोत ने बताया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सीधे धरातल पर उतरकर आम जनता के बीच जाएंगे और मोहल्ले से लेकर शहर स्तर की समस्याओं का समाधान कराने के लिए संघर्ष करेंगे। अभियान के बाबत जानकारी देते हुए प्रदेश सह सचिव प्रांजल चदोलिया ने कहा कि गुरुग्राम जैसे मेट्रो सिटी में बारिश के समय आधा शहर जलमग्न हो जाता है। सड़कों के जानलेवा गड्ढे, कूड़े के ढेर, पानी की किल्लत और जर्जर हो चुके सरकारी स्कूल आम नागरिक और निचले तबके के लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वादों और टैक्स वसूली के बावजूद समस्याओं का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ऐसे सभी वर्गों के लिए आवाज बनकर उभरेगी। युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष और गुरुग्राम जोन की प्रभारी जेठवन गोदारा और गुरुग्राम के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक यादव ने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अधिकारियों व मंत्रियों का घेराव भी कर सकते हैं। इसके साथ ही युवा कांग्रेस ने अधिवक्ताओं की एक विशेष लीगल यूनिट भी तैयार की है। संगठन का कहना है कि वे न केवल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर आम नागरिक को मुफ्त कानूनी न्याय भी दिलाएंगे। यूथ कांग्रेस का यह अभियान कितना जनता को न्याय दिलाता है यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो यूथ कांग्रेस अभियान को धरातल पर उतारने में जुट गई है। यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस कुछ ना कुछ नया पूरे भारत वर्ष में करने की आग्रह करती है और ये एक हमने भारतीय युवा कांग्रेस ने पूरे भारत में एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, मेरा शहर मेरा हक या बेहतर सिटी करके। तो इसके द्वारा हम शहर के मुद्दों को, जो लोगों के मुद्दे होंगे उनको उठाएंगे और उनके समाधान तक जाएंगे। क्योंकि देखो, सरकार हमारी नहीं है हरियाणा प्रदेश में, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका में हैं, पर हमें लोगों की लड़ाई लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और उनके समाधान तक जाएंगे। हरियाणा के पहले हमने 3 जिलों को लिया है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर। देखिए, गुड़गांव को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बोला जाता है, पर ये कहीं भी तय नहीं हुआ था कि गुड़गांव के जो ग्रोथ है उसका सारा जिम्मा एक आम नागरिक अपनी जेब पे लेगा। तो जो गड्ढे आप सड़कों पे देख रहे हो, ये गड्ढे लोगों के आय में है, उनके इनकम में है। ये जो पोर्ट होल्स आप देखते हो, जो पानी का भराव होता है, ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो एक आम आदमी भुगतता है, कोई वीआईपी नहीं भुगतता इस चीज़ को। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और जो जिला का अध्यक्ष है वो भी एक एडवोकेट है, अभिषेक यादव जी, तो हमारे जो प्रभारी है उन्होंने हमें यही सिखाया है कि आप जनता की लड़ाई जो है सड़कों से लेके कोर्ट तक लड़िए। तो रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से आप बारी बारी ये बात पूछ रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर सड़क का कोई समस्या है तो हम लोग इतना ज़्यादा काबिल हैं कि हम उसका एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करके यहाँ के जो अधिकारी लगते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम स्पॉट में खड़ा कर सकते हैं। वी कैन ड्रैग देम डाउन टू द कोर्ट्स। हम कोर्ट के माध्यम से भी चीज़ें जो है न्याय कर सकते हैं लोगों के साथ में। हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, प्रो बोनो सर्विसेज हम देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। तो बस बात यही है कि ग्रोथ किसी की हो रही है, यहाँ से इतने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट निकलते हैं, ग्रोथ किसी की हो रही है, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो एक आम आदमी की जेब भुगत रही है। लीगल यूनिट ऑलरेडी तैयार है, प्रभारी जी आपके सामने खड़े हैं। हम जो वकील हैं वो काफ़ी मात्रा में यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी लीगल रिप्रेजेंटेशन देने की नागरिकों को हम लोग प्रो बोनो सर्विसेज देंगे। देखिए, बेहतर सिटीज़ का एक मुद्दा नहीं है, लोगों के मुद्दे हैं ये। हम इस बेहतर सिटी के माध्यम से उन लोगों को भी टच करेंगे जिनको समाज अपनाता नहीं है, हम उनको भी टच करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, हाउस हेल्पर्स होते हैं, हम उन लोगों को भी टच करेंगे जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। एक तबके की जिसकी सुनवाई नहीं होती है, हम उनको भी टच करने जा रहे हैं इस माध्यम से। ये IYC का बेटर सिटीज़ प्रोग्राम है। इसमें मेरा शहर मेरा नाम से हम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और गुड़गांव में इसको लोगों के बीच में बेहतर गुरुग्राम के नाम से लेके जाएंगे। जरूरत क्यों पड़ी इस तरह की? ज़रूरत पड़ी, भाजपा 15 साल से तीसरी बार सत्ता में है, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री सब इनके हैं, पार्षद, मेयर, लेकिन जब समस्याओं की बात आती है तो ये लोगों पे डाल देते हैं। आप 4-5 दिन से आप लोग ही खबरें चला रहे हैं कि यहाँ एक DTP है,
जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि तुमने शहर गंदा कर दिया। शहर लोगों ने गंदा नहीं किया, शहर सरकार ने गंदा किया है। युवा ना इस देश में बदलाव चाहता है, इस शहर में बदलाव चाहता है। 2014 में जब एक आंधी आई, सब मोदी मोदी कर रहे थे, लोगों को क्या लग रहा था क्या होगा, खासकर युवाओं को। अब वही युवा जेनजी जंतर मंतर पे खिलाफ था, गुड़गांव में भी खिलाफ है, और उसको भी सड़कों पे लेके आएंगे। वो युवा जो सोशल मीडिया पर टिका हुआ है, जो डिस्प्ले देखकर ही अपने आप को जज कर रहा है, देश विरोधी कर रहा है, तमाम पार्टी को जज कर रहा है, उस ग्राउंड पे कैसे लेकर आप देखिएगा वो ग्राउंड पे आएगा, गुड़गांव में ज़रूर आएगा। कूड़े की समस्या है, वो नहीं है तो सड़कें टूटी है, वो नहीं है तो जल भराव है, जल भराव नहीं है तो पानी गंदा आ रहा है, पीने का पानी प्रदूषित है, कहते साइबर सिटी है। यहीं पले बढ़े। गलती किसकी मानते हैं, मंत्रियों की या फिर अधिकारी? गलती भाजपा की।